नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। मेरे साथ हैं नितेश शर्मा, युवा कांग्रेस का चेहरा, जिसे प्यार से लोग निशु शर्मा बोलते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि नगर परिषद की राजनीति में कितनी रुचि है आपकी, और चेयरमैन का पहली मर्तबा सीधा चुनाव होने जा रहा है, क्या आप चेयरमैन की ताल ठोकेंगे? राजीव जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो कांग्रेस पार्टी के आदेश होंगे, आदरणीय श्री सुमन शर्मा जी के आदेश होंगे, हांसी शहर की जनता के आदेश होंगे, उसी की अनुपालना की जाएगी। अगर इन सब के आदेश होंगे तो नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव अवश्य लड़ेंगे। आपके परिवार में सुमन शर्मा जी भी हैं, जो आपके पिताश्री हैं, जिन्हें आप चचा भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं, और आपकी चाची हैं, जिन्हें आप माता जी कहते हैं। क्या फैसला कर लिया है कि निशु शर्मा ही चेयरमैन का चुनाव लड़ेगा? मैंने आपको अभी बताया राजीव जी, इस बात का फैसला कांग्रेस पार्टी हाईकमान, क्योंकि चुनाव आपको पता है कि टिकट पे होने की प्रबल संभावना है, तो इस बात का फैसला कांग्रेस हाईकमान, पार्टी के सीनियर लीडर्स और आदरणीय श्री सुमन शर्मा जी करेंगे कि चुनाव कौन लड़ेगा। हाँ, ये तय है कि कांग्रेस पार्टी यदि हमें टिकट देती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव अवश्य लड़ेगा। निशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्वयं चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, आपकी मम्मी चेयरमैन रही हैं, वर्तमान कार्यकाल जो तत्कालीन अभी गुजरा है, उस कार्यकाल को आप कितने नंबर देते हैं? और इतनी ग्रांट आई हैं, क्या शहर का विकास का दावा किया जा रहा है? आपकी नज़र में शहर कहाँ खड़ा है? राजीव जी, सर्वप्रथम तो मैं चेयरमैन प्रतिनिधि नहीं रहा। जिस योजना में रीता शर्मा जी थी, उस योजना में चेयरमैन प्रतिनिधि श्री सुमन शर्मा जी थे। यही योजना जो अब पीछे भाजपा के अभी रिसेंटली गई है, इसी योजना में ये समझ नहीं आया कि भी चेयरमैन प्रतिनिधि है कौन। अच्छा। हमारी योजना में तो श्री सुमन शर्मा जी ही चेयरमैन प्रतिनिधि थे। और बात रही कि जैसा आपने पूछा कि ये कार्यकाल गया है, उस समय मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि काम आप भी मैं सक्रिय था, सेवा करते थे हम। जो सुमन शर्मा जी हमारी ड्यूटी लगाते थे, उस ड्यूटी की हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता थे, और आज भी हम सुमन शर्मा के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। और जैसा कि आपने बताया कि भाई ये जो कार्यकाल गया है, इसके बारे में मैं क्या इत्तेफाक रखता हूँ, मेरे इत्तेफाक रखने ना रखने से कोई उस बात में कोई वजन नहीं आता। आप ये पूछिए कि हांसी शहर की जनता क्या इत्तेफाक रखती है। सर, मैंने हांसी के विकास के बारे में पूछा है कि आपका विजन क्या है? हांसी मेरा, चलो जनता के बिहाफ पे बोल दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जनता के बिहाफ पे बताइए। मेरा विजन जो इस कार्यकाल में जो कार्यकाल गया है, इसमें जो भारी त्रुटियां रही है, जो भारी घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को से नगर परिषद को मुक्ति दिलाना मेरा विजन। अगर सिविल वर्क, अगर हमें नगर परिषद चेयरमैन बनने का मौका मिलता है हमारे परिवार को, तो मेरा और मेरे परिवार का विजन ये है कि शहर के अंदर जो निर्माण संबंधी कार्य होंगे, चाहे सड़क का होगा, चाहे फुटपाथ का होगा, चाहे डिवाइडर का होगा, चाहे नालों का होगा, उसके अंदर पारदर्शिता लाई जाएगी और कम बजट में अच्छा काम कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, नगर परिषद प्रशासन के अंदर जो हमारी शाखाएं हैं अलग अलग, जैसे गृहकर शाखा है, जन्म मृत्यु शाखा है, सफाई शाखा है, लाइट ब्रांच है, इस तरह की जो भी शाखाएं हैं, जिससे आम जनमानस को रोजाना काम पड़ता है और लोग धक्के खा खा के थक चुके हैं, और कर्मचारियों अधिकारियों का रवैया 100% नकारात्मक है। तो मेरा दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि नगर परिषद कार्यालय का अंदर का जो माहौल है, उसके अंदर पारदर्शिता लाई जाए, कर्मचारी अधिकारियों की आम जन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू करवाना, क्योंकि आज आप ये देख रहे हो, इसके दो पहलू हैं। एक तो बहुत मोटा बजट सफाई के नाम पे खर्चा जा रहा है, उसके बावजूद शहर में सफाई नहीं है, उसके बावजूद जो सफाई कर्मचारी नियुक्त है उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। आज के अखबार में मैंने सुबह सुबह पढ़ा कि 2 महीने से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे मैं यही बता रहा हूँ, 2 महीने से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। 7 महीने से टिप्पर चालकों को तनख्वाह नहीं मिली है। 7 महीने से, मेरे ख्याल से शायद 1.5-2 महीने का समय हुआ होगा जो नगर परिषद चेयरमैन जो अब थे, उससे अभी पूर्व जो हुए हैं चेयरमैन, उनका कार्यकाल पूरा हुए। तो मैं तो ये सोचने में मजबूर हूँ कि यदि 7 महीने से टिप्पर चालकों को तनख्वाह नहीं मिली है, तो आज एडमिनिस्ट्रेटर अध्यक्ष हैं नगर परिषद के, वो चला रहे हैं, एसडीएम साहब हैं हमारे माननीय एसडीएम साहब। उससे पहले 5
महीने जब तनख्वाह नहीं मिली है तो नगर परिषद के चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने क्या किया। तो कहने का मतलब राजीव जी क्या है कि ये जो पिछला जो कार्यकाल गया है ये 100% विफल रहा है। और विफल ये क्यों रहा है, और ये एक मौका था शहर में, आपको बताता हूँ इस कार्यकाल में मौका इसलिए था कि नगर परिषद का चेयरमैन भाजपा का, नगर परिषद का विधायक भाजपा का, और नगर परिषद मतलब सरकार हरियाणा में भाजपा की। ये बहुत अच्छा मौका था कि शहर के अंदर बिना किसी लाग लपेट और बहुत बढ़िया तरीके से काम हो सकता था। लेकिन जो ये सरकार थी नगर परिषद में, हमारी छोटी सरकार कह लो शहर की, और जो बड़ी सरकार हमारे माननीय विधायक जी हैं उनको भी 2 साल बने हो गए। 100% इनका जो कोऑर्डिनेशन तो इनका बहुत बढ़िया था, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन शहर में व्यवस्था बनाने के लिए नहीं था। कोऑर्डिनेशन किस सेंस में था? मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। इनका क्योंकि मैं सुनता हूँ इनका समन्वय, चलो हिंदी में इनका जो समन्वय था, सामंजस्य इनका सामंजस्य स्वयं का विकास करने का था, शहर का विकास करने का नहीं था। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ राजीव जी, निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आगामी हांसी में जो नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं हांसी की जनता को ये बधाई देता हूँ कि ये चुनाव डायरेक्ट होंगे, और निसंदेह जो नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा उसकी शक्तियाँ भी बढ़ेगी। और आम आदमी भी, क्या होता था कि मान लो चाहे मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैंने किसी को वोट दिया, उस पार्षद ने चेयरमैन को वोट दे दिया, हो सकता है कि आम पब्लिक उस चेयरमैन को पसंद नहीं करती थी, वो पार्षद जो बनाते थे वो पसंद करते थे। लेकिन आज जो चेयरमैन बनेगा उसे हांसी शहर की जनता बनाएगी, चुनेगी। तो मैं हांसी शहर की जनता से ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति बेदाग हो, जिस व्यक्ति में काम करने का मादा हो, जो व्यक्ति आम आदमी के साथ मिलके चले। निशु जी, मैं बात काट रहा हूँ कि एक सब सजबाग दिखा के आते हैं, क्या कुर्सी को वरदान होता है क्या कि भी जब हम बेदाग को बिठाते हैं तो वो दागी हो जाता है? राजीव जी, रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना पड़ता है। व्यक्ति की मानसिकता क्या है वही चीज़ तय करती है कि आप क्या करोगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी मानसिकता शहर में विकास करने की है, आम जन को साथ लेके चलने की है। आपको ये विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि आज जिस पार्क में खड़ा हूँ, अगर नगर परिषद चेयरमैन बनने का मौका मिला तो हमारी नज़र में लाला हुकमचंद जैन पार्क जिसमें मैं खड़ा हूँ वो भी समान होगा, और अमटी तालाब जिसकी आज हालत बड़ी दयनीय है वो भी हमारी नज़र में समान होगा। दयनीय किस स्थिति में आज वो? आपने देखा है कि बताइए 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए गए, और वहाँ आज भी हालात जो हैं बद से बदतर हैं। 2000 के अंदर जो स्टूल और कुर्सियां लगाई गई थी वो आज भी वैसी की वैसी सही हालत में पड़ी है, और जो 1 साल पहले लगाई गई थी उन बेंचों का पता ही नहीं कि शहर में है कहाँ। अच्छा, आपको लगता है कितना पैसा आया होगा? आप ही बताइए। आप नगर परिषद में रुचि लेते हैं राजीव जी, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ठिकाने लगा दी गई है। बड़ी विडम्बना है। मैं इस कार्यकाल को ठिकाने का भावार्थ समझ नहीं पा रहा। राजीव जी, आप सारी बात को समझ रहे हैं, मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं, कहलाने की कोई जरूरत नहीं है। जनता वोट की चोट से जवाब देगी। भगवान ने चाहा महीने 1.5 महीने में शायद इलेक्शन हो जाएंगे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग ये पूछेंगे भाजपा विधायक से कि विधायक जी आप भाजपा के थे, नगर परिषद चेयरमैन आपका था, क्या हुआ शहर के अंदर? एक गली ये बता दो जो सही हो, शहर का एक रास्ता बता दो सही हो। अंबेडकर चौक से शुरू हो जाओ, आप अंबेडकर चौक से शुरू हो जाओ, बड़सी गेट तक आ जाओ अगर रोड सही हो तो। बड़सी गेट से शुरू हो जाओ, विश्वकर्मा चौक तक पहुंच जाओ, विश्वकर्मा चौक से जींद चुंगी तक पहुंच जाओ अगर रोड ठीक हो तो। सुभाष ड्रामेटिक क्लब के सामने गोडे गोडे दान खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद साहब, ये थे नितेश शर्मा जी। देखते रहिए हांसी की आवाज़।